हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न नंबर 3। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। हमें देखो प्रश्न पढ़ के आपको कुछ समझ में आया होगा। जो फर्स्ट लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इसमें दिया गया है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानना है। इसका मतलब हमें u दिया गया है, वो क्या दिया गया है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, 1 2 3 4 5। प्राकृत संख्या ये होती है जो 1 से चल के अनंत तक चलती है। ठीक है, अब हमें ये कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, इनको हमें सोल्व करना है। ये जो पार्ट्स आएगा इनका हमें पूरक निकालना है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, x एक प्राकृत सम संख्या है। तो प्राकृत सम संख्या का समुच्चय क्या बनेगा, 2 4 6 8 ऐसे करके ये अनंत तक चलता जाएगा। हमें क्या करना है, मान लो इस समुच्चय को मैं नाम दे देता हूँ a। हमें क्या करना है, इसका पूरक निकालना है। पूरक क्या होता है, a डैश। और a डैश कैसे निकालेंगे, u माइनस a। तो देखो u में तो प्राकृत संख्या है, 1 से लेकर अनंत तक संख्या है, और a में क्या है, सम प्राकृत संख्या है। तो देखो a डैश क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो मैं लिख देता हूँ, x सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या है। ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरीके से अपना फर्स्ट पार्ट पूरा हो चुका है। दूसरा पार्ट देख लो। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, x सच दैट x प्राकृत विषम संख्या है। तो देखो इसका क्या समुच्चय बनेगा, इसका समुच्चय बनेगा 1 3 5 7 ऐसे करके अनंत तक चल जाएगा। अब इसका पूरक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, u में से इन अवयवों को घटा देंगे। तो अपने पास में यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ मैं लिख देता हूँ x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या है, क्योंकि विषम संख्याओं को तो हमने निकाल दिया। तो क्या बचेगी, प्राकृत सम संख्या बचेगी। तीसरा पार्ट देखो। तीसरा पार्ट में क्या बोला गया है, x संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो 3 का धन गुणज में देखो कौन कौन से अवयव आएंगे, 3 6 9 12 ऐसे करके अनंत तक चलती जाएगी। तो अपन को इसका पूरक निकालने क्या करना है, अपन इसका पूरक कैसे निकालेंगे, u में से इन संख्याओं को घटा देंगे। और u क्या है, अपनी प्राकृत सम संख्याओं का, u क्या है, अपना प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो हम देखो कैसे लिखेंगे, तीसरे में x सच दैट x एक x संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है, ऐसा लिख देंगे हम। देखो हम ऐसा लिख देंगे तो 3 6 9 12 ये हट जाएगा और बाकी की प्राकृत संख्या बच जाएगी। वही तो अपना पूरक समुच्चय होता है। चौथे पार्ट में दिया गया है x एक अभाज्य संख्या है। तो प्राकृत संख्याओं में से अगर अभाज्य संख्या हटा देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, भाज्य संख्या बच जाएगी। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो एक होता है वो ना तो भाज्य संख्या होती और ना ही अभाज्य संख्या होती। तो देखो इसमें मैं क्या लिखूंगा, x सच दैट x एक भाज्य संख्या है या एक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें भाज्य संख्या को तो लेना ही है, उसके साथ में हमें एक को भी लेना है, क्योंकि एक ना तो भाज्य होती और ना ही अभाज्य होती। पांचवा पार्ट हम अगले पेज पे देखते हैं। देखो पांचवें पार्ट में क्या बोला गया है, x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, इसका पूरक हो जाएगा कि x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। तो ये हो गया इसका पूरक समुच्चय। मतलब जो अवयव अपने पास में आ रहे हैं हमें उन अवयवों को हटा देना है प्राकृत संख्याओं में से। जो अवयव बचेंगे वही अपना क्या है, पूरक समुच्चय है। छठवां पार्ट देखो, छठवें पार्ट में बोल रहा है x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पे अपना पूरक समुच्चय क्या होगा कि x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस सिर्फ अपन को यहाँ पे नहीं लगा देना है तो अपना पूरक समुच्चय हो जाएगा। सातवां पार्ट देखो, x एक पूर्ण घन संख्या है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि x एक पूर्ण घन संख्या, यहाँ पे हम लगा देंगे नहीं है। तो ये हो गया अपना पूरक समुच्चय। अब देखो आठवां पार्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या दिया गया है, x + 5 = 8 दिया गया है।
तो x में ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 8 - 5 करेंगे तो 3 बच जाएगा। अब इसका पूरक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर 3 को हटा देंगे प्राकृत संख्याओं में से। तो देखो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कैसा बनेगा आठों पार्ट में, 1 2 4 5 6 ऐसे करके अनंत तक चलता जाएगा। नोटिस कीजिए यहाँ पे मैंने 3 को नहीं लिया है। इस प्रकार से आप आठों पार्ट कर लेंगे। नौवां पार्ट देखो, इसमें क्या बोला गया है, 2x + 5 बराबर 9। तो इस 5 को इधर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर 4, x बराबर क्या आ जाएगा 2। तो देखो अब हमें 2 को उठाना है इसका पूरक निकालने के लिए। इसका बन जाएगा 1 3 4 5 6 ऐसे करके अनंत तक ये चलता जाएगा। 10वां पार्ट देखो, इसमें क्या बोला गया है कि x > 7, मतलब x का जो मान होगा, यहाँ से देखो क्या समुच्चय बनेगा इसका कि 7 भी है 8 भी है, 7 से बड़ा है, ऐसे करके इनफाइनाइट तक ये चलता जाएगा। तो इसका पूरक क्या होगा, प्राकृत संख्याओं में से ये अवयवों को घटा देना है। प्राकृत संख्या होती है 1 से लेके अनंत तक। देखो u यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक ये चलता जाएगा। अब देखो यहाँ से 7 8 9 10 ऐसे करके इनफाइनाइट तक इनको हटा देंगे। देखो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, फिर ऐसे अनंत तक जाएगा। तो यहाँ इन संख्याओं को हटा देंगे तो क्या क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6 बचेगा। तो देखो 10वें पार्ट का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो समुच्चय बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो जाएगा उसका 10वें पार्ट का पूरक। लास्ट पार्ट देख लो 11वां पार्ट, इसमें बोला गया है कि x एक प्राकृत संख्या है और यहाँ पे क्या बोला है, 2x + 1 > 10। तो यहाँ से 2x 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2x > 9 और x > 9/2 क्या आ जाएगा, 4.5। मतलब जो x का मान होगा 4.5 से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे प्राकृत संख्या की बात हो रही है तो हम इससे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, 5। तो 6 7 5 6 7 8 9 ऐसे करके अनंत तक ये चलती जाएगी। ठीक है, तो हमें इसका पूरक निकालना है। तो हम इसका पूरक कैसे निकालेंगे, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से इन अवयवों को घटा देंगे। तो हमारे पास में कौन कौन से अवयव बचेंगे, 1 2 3 और 4, ये समुच्चय आएगा इसके पूरक का। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी टाइप का प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ पे अपना प्रश्न नंबर 3 समाप्त हो चुका है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।